नमस्कार दोस्तों, ये है चिंतन क्लासेज। मैं अजय बनारसी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए सामान्य अध्ययन जीएस के कुल 30 प्रश्नों को परीक्षा पैटर्न के अनुरूप सॉल्व करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में मुख्य विषय के अलावा सामान्य अध्ययन की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस खंड को तैयार करना बहुत ही आवश्यक है। ये प्रश्न पत्र असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर तथा एलटी जीआईसी एवं जहाँ कहीं भी जीएस संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 31। इसके पहले हम लोगों ने 30 प्रैक्टिस सेट चिंतन क्लासेज यूट्यूब चैनल पे कर चुके हैं। जो लोग नए हों वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो डाली जाए वह आप तक पहुंच सके। और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 31 का प्रश्न संख्या 1। इसके पहले मैं आप लोग को बता दूं कि प्रैक्टिस सेट नंबर 30 में एक प्रश्न थोड़ा से गलत हो गया था, उसको मैं ध्यान नहीं दिया। वो प्रश्न संख्या 21 था, उसको आप लोग बना लीजिएगा। वो उसमें प्रश्न था कि निम्न में से कौन सा सदिश राशि नहीं है। तो उसमें मैंने विस्थापन बता दिया था, जबकि उसका सही उत्तर होगा आयतन। बल, वेग, विस्थापन ये सदिश राशि होती है, जबकि आयतन जो है वह अदिश राशि है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसमें था, मैंने ए बता दिया था, उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। बाकी सब सही है। कुछ लोगों ने और कमेंट किए थे कि सर आप 30 क्वेश्चन पढ़ाने में आधे घंटे ले लेते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि इस 30 क्वेश्चन में आधे घंटे अगर आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो मैं इसको और भी 10 मिनट में भी इसको मैं हल करा सकता हूं। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसी आपकी अगर लग रहा है कि नहीं आधे घंटे ज़्यादा लग रहे हैं तो आप और जगह जाके देख सकते हैं कि आपको इन्हीं 30 क्वेश्चनों को कराने के लिए कितना समय लोग ले रहे हैं। और मेरा यहाँ पे ये उद्देश्य नहीं है कि मैं क्वेश्चन को मैं बहुत ज़्यादा बड़ा करूँ। मैं और अगर ऐसी बात है तो मैं इसको 10 मिनट 15 मिनट में भी मैं हल करा सकता हूँ, और ऐसा ही कराऊँगा अगर आप लोगों की ऐसी मर्जी है तो आइए हम लोग समय न व्यतीत करते हुए डायरेक्ट हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 31 है। प्रश्न संख्या 1 है, ऊर्जा की एसआई इकाई है, इकाई को मात्रक भी बोलते हैं, ऊर्जा की एसआई इकाई है तो क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जूल। हम थोड़ा फास्ट कराएंगे, और अगर आप लोग को ज़्यादा समय लग रहा है कि समय ज़्यादा ले रहे हैं तो चलिए जल्दी ही कराएंगे। बाकी जो थोड़ा बहुत व्याख्या करते थे उसको नहीं करते हैं। नहीं तो अगर व्याख्या चाहिए तो आप लोग बताइएगा, जैसा होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2। एक खगोलीय इकाई संबंधित है तो 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से। देखिए यहाँ जो प्रश्न है वो सारे प्रश्न कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और मैं वहाँ से उठा करके उसमें जो आयोग ने जो उत्तर माने हैं उन्हीं उत्तरों को मैं यहाँ पे देता हूँ। मैं अपने ओर से कोई उत्तर इसमें अलग से नहीं लगाता हूँ। जो आयोग द्वारा जो उत्तर दिया गया है उसी उत्तर को मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो 2 का सही उत्तर एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से। 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3। दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम का संबंध है तो यह जो दक्षिण भारत का त्यौहार है ओणम, इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध है शिव शक्ति से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शिव शक्ति से। ओणम का संबंध है शिव शक्ति से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4। चार नंबर का प्रश्न, भाषा
प्रश्न संख्या 4, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है। तो यानी वह क्या कहलाती है? तो वह मशीनी भाषा कहलाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है, वह भाषा जिसको कंप्यूटर समझता है तो वह मशीनी भाषा कहलाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 है, फोर्ट्रान, एलोग, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो ये देखिए, फोर्ट्रान, एल्गोल और पास्कल ये सब भाषाएं हैं। तो इसको सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेसिक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल ये पुस्तक है और इसके लेखक पूछ रहा है कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 नंबर का प्रश्न, राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्यात मूल्य जो जोड़ा जाना है और आयात मूल्य को घटाया जाना। निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना ही राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय ध्यान में रखना चाहिए। इसको ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8, निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? ऑप्शन इसका 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्षा तथा लोक प्रशासन से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, अस्थाई बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल है। तो इसमें कूट की सहायता से इसका उत्तर देना है। अस्थाई बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए थे उनमें कौन कौन से शामिल थे? तो इसमें देखिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले और बनारस, यानी इसमें पांचों जो है वह सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था? तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारी उद्योगों का अभाव। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, अद्यप भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाय। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके प्रश्नों को समझिए और इसका ध्यान दीजिएगा। कुछ लोगों को अगर मैं प्रश्न समझाने लग रहा हूँ तो लग रहा है कि नहीं ये समय बिता रहे हैं। प्रश्न 12 नंबर का प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से है। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का अवक्षय और सी है प्रदूषण। तो जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण ये सभी है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13, भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है।
तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड की उस भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही, तो किसके कारण, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 14 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है। निम्न में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है, तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.03%। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 15, मीथेन निम्न में से किससे निकलती है या उत्सर्जित होती है, तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल दीमक की बाबी से, बाबी। पंद्रह का मीथेन निम्न में से किससे निकलती है या उत्सर्जित होती है, तो यह केवल दीमक की बाबी नहीं होगा, एक केवल धान के खेत से, केवल दीमक की बाबी से, उपयुक्त सभी, यानी कि ए बी दोनों से। इसका सी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी से। केवल दीमक की बाबी, बाबी का मतलब यहाँ पे वो होता है कि जो दीमक आप लोग देखे होंगे, और दीमक जहाँ पे रहते हैं, जो घर बना लेते हैं, जो धुआं नुमा बन जाता है, उसी को बाबी कहते हैं। तो यहाँ धान के खेत और दीमक की बाबी दोनों से मीथेन का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह जो छोटे खगोलीय पिंड हैं, यह जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वह है, तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल और बृहस्पति। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह जो छोटे खगोलीय पिंड हैं वह मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 नंबर का प्रश्न कि शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है, तो यह शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर किसके मध्य, यानी कहाँ पे अवस्थित है। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर में। 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 19, प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती, यह जो प्रधान यामोत्तर है वह कहाँ से नहीं गुजरती है ये बताना है। तो ये देखिए 19 का अल्जीरिया से, फ्रांस से, नाइजर से, स्पेन से, यह नाइजीरिया से नहीं गुजरती। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये नाइजीरिया से नहीं गुजरती, अल्जीरिया, फ्रांस और स्पेन, ये तीनों देशों से गुजरती, जबकि नाइजीरिया से नहीं गुजरती। प्रधान याम्योत्तर रेखा को ही प्रधान मध्यांत रेखा भी इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20, कथन और कारण से प्रश्न है। कथन ये है, तिथि निर्धारित रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। कारण, तिथि निर्धारक रेखा 180 अंश डिग्री देशांतर पर अवस्थित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सत्य है और आर ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 है, अनुसंधान के कितने सोपान होते हैं? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुसंधान के कुल 6 सोपान होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22, जब अनुसंधानकर्ता कुछ ही सीमा तक समूह के सदस्यों में भाग लेता है तो वह अवलोकन करता है। किस प्रकार का अवलोकन करता है? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्ध सहभागी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्ध सहभागी अवलोकन करता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 23, विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन किस देश ने रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन किस देश ने यानी कि रिकॉर्ड बनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। देखिए, स्विट्जरलैंड में विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन होने का रिकॉर्ड बनाया, जिसमें 100 डिब्बे हैं और इस ट्रेन की लंबाई लगभग 2 किमी है, यानी 2 किलोमीटर तक। रैटियन रेलवे ने घोषणा की है कि उसने स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध रेलवे सिस्टम की 175वीं वर्षगांठ पर विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह किसने घोषणा की? तो यह स्विट्जरलैंड ने। भारतीय रेलवे ने 15 अगस्त को सुपर वासुकी नाम से भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई थी, जो 2.5 किलोमीटर लंबी है। 3.5 सॉरी 2 नहीं है, 3.5 है। तो भारतीय रेलवे ने 15 अगस्त को सुपर वासुकी, उसका नाम याद रखिएगा कौन सी है, तो सुपर वासुकी भारत की सबसे लंबी ये मालगाड़ी है, जो कि 3.5 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 24, विश्व की पहली वैदिक घड़ी किस राज्य ने आधारशिला रखी? विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला किस राज्य ने रखी? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25, भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे किस राज्य ने बनाए जाने की तैयारी की है? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 26, किस पर्यटन स्थल को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाए जाने की घोषणा की है? तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2041 तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाए जाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 27 नंबर का प्रश्न कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। यहाँ कह रहा है कि भारत संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था, तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा उनको चुना गया था। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। तो यह द्विसदनी कब बनाई गई थी? तो यह 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 है, 29 नंबर का प्रश्न कि निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया था कि किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, देश के लिए लिखित संविधान। तो यह 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण अस्थायी अवयव नहीं था, देश के लिए लिखित संविधान। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 30, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो 1927 में जो बटलर कमेटी बनी थी उसका क्या उद्देश्य था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। 1927 में बनी बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य था कि भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध को सुधारना। तो इस प्रकार से आज प्रैक्टिस सेट नंबर 31 के 30 प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही। जो भी चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो डाली जाए वह आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक यू।